उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। एक तीर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 जगहों पर निशाना लगाने की तैयारी में हैं और उस दिशा में काफ़ी हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। एमपी में बीजेपी की रणनीति से कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। पूरा कुनबा कांग्रेस का बिखरता जा रहा है, लेकिन इसका असर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी पड़ रहा है। एमपी विधानसभा में 230 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सत्ता में रहने के लिए 116 विधायकों की ज़रूरत है। बीजेपी के पास 7 विधायक हैं, यानी सत्ता में बने रहने के लिए 9 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। कांग्रेस के पास 87 विधायक हैं। सत्ता में वापसी के लिए 29 विधायक चाहिए। उपचुनाव 22 सीटों पर है। इसके साथ ही प्रदेश में निर्दलीय सपा और बीएसपी के 7 विधायक हैं। कांग्रेस सभी सीटें उपचुनाव में जीत भी जाए तो भी 2 बाहरी लोगों का समर्थन चाहिए। एमपी में कांग्रेस के नेता भी इन आंकड़ों से अवगत हैं। विधायकों के इस्तीफे से पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने जब इस्तीफा दिया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, उपचुनाव के बाद हम फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बीते दिनों हुई। उसमें कमलनाथ कहते हैं, अगली बार में राजभवन में शपथ लेने के बाद मिलेंगे, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक पहली बार कांग्रेस छोड़कर चले गए। जुलाई महीने में 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह बातचीत में कहते हैं, हमारी पार्टी में कोई एक दूसरे को पूछने वाला नहीं है, दुख सुख में साथ देने वाला नहीं है, इसलिए लोग घर से भाग रहे हैं। कांग्रेस के विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा है, बीजेपी लगातार दूसरे दलों की सरकारें अनैतिक तरीके से गिराने की कोशिश कर रही है। पीएम से कमलनाथ ने कहा है, आप अवसरवादी लोगों को सरकार और पार्टी में मौका ना दें। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ गए हैं। उनकी टीम एमपी में लगातार कांग्रेस को झटके दे रही है। सत्ता बरकरार रहे, इसके लिए उन्हें 9 सीटों की ज़रूरत है। प्रदेश में 27 सीटों पर चुनाव है। कहा जा रहा है, कांग्रेस के कुछ और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की निर्भरता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे वाले विधायकों पर कम हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान जैसे जैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सिंधिया कमज़ोर पड़ रहे हैं। सरकार चलाने के लिए, स्थिर रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान अब तक सिंधिया गुट पर निर्भर थे। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है। ऐसे में सरकार में सिंधिया का दबदबा था, लेकिन अब इस दबदबे को कम करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।